नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया नया फैसला है, जिसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी को मान्यता दी गई है, जिसमें एक नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको कंडक्ट करवाएगी। तो आदि इन सभी बातों को हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर सीईटी है वो है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करेगा और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इन्हीं सभी बातों के बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें कहा गया है कि माय गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया था कि कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी NRA टू कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। मतलब जो कैबिनेट है उसने नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी NRA को है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको कंडक्ट करवाएगी। मतलब अब सभी एग्ज़ाम्स के लिए केवल एक एग्ज़ाम ही होगी जो कि NRA नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है वो इन सभी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएगी। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं कि जो NRA राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है, इसको लाने की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके बारे में सरकार ने कहा है कि इसमें वर्तमान में जो सरकारी नौकरियां में इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। मतलब कोई भी एग्जाम्स भिन्न एग्जाम्स के लिए भिन्न एग्जाम्स देनी पड़ती हैं बच्चों को। इसमें आगे कहा गया है कि अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं, अलग अलग एग्जाम देनी पड़ती हैं, अलग अलग जगह पर जाकर एग्जाम देनी पड़ती हैं। तो उस बीच में जो खर्चा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी, जो भी 1 ईयर के लिए, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसको आयोजित करवाया जाएगा। उसके बाद इसमें टायर 2 और टायर 3 है वो अलग से जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं उसी के आधार पर करवाई जाएगी। और इससे NRA से जो अभ्यर्थियों से संबंधित और भर्ती एजेंसीज होती हैं उन पर से बोझ कम हो जाएगा। मतलब रेलवे जो भर्ती करवाती है और SSC और IBPS इन सभी के जो एग्ज़ाम है वो अब CBT फर्स्ट है वो एक हो जाएगा, जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाएगा। और उसके बाद में वो अपने डिपार्टमेंट की अलग से टायर 2 और टायर 3 करवा सकते हैं। तो इससे इन भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ कम हो जाएगा। आगे इसमें कहा गया है यह जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये कई भाषाओं में होगा। और इसमें कहा गया है कि ये जो CBT फर्स्ट होगा और जो CBT 2 और CBT थर्ड होगा उसी के आधार पर बच्चों का जो फाइनल चयन है वो किया जाएगा। और ये जो CET होगा ये केवल 3 साल के लिए ही वैध होगा। मतलब एक बार जब आप CET पास कर लेते हो, जो स्कोर कार्ड होता है उसका वो आपके लिए 3 साल तक वैलिड होगा। और 3 साल में जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर, मतलब हर 6 महीने में इसका जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा, 1 साल में इसके 2 बार एग्ज़ाम करवाई जाएगी। तो इसमें जो आपका जो सर्वश्रेष्ठ जिसमें आपकी स्कोरिंग सबसे ज़्यादा होगी उस स्कोर को वर्तमान स्कोर के रूप में माना जाएगा। और इसमें जो आपके जो प्रयास होंगे उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस इस वैकेंसीज के आधार पर इसमें ऊपरी आयु सीमा एज लिमिट है वो तय की जाएगी। और SC ST OBC PWD जो कैंडिडेट होते हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में जो नियमवार छूट दी जाती है वो छूट भी दी जाएगी। आगे बताया गया है इसमें कि ये जो CET होगी ये 3 अलग अलग स्तरों पर आयोजित की जाएगी। मतलब पहले ग्रेजुएशन लेवल पे, 12वीं लेवल पे और 10th लेवल पर, मैट्रिक पास और उच्च माध्यमिक और ग्रेजुएट, तीनों स्तर पर ये एग्ज़ाम है ये करवाई जाएगी। मतलब आप रेलवे के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप 10th पास हैं तो आप 10th पास वाले जो स्तर की जो एग्ज़ाम होगी CET उसको पास कर सकते हैं, उसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई ग्रेजुएट है तो वो ग्रेजुएट स्तर की एग्ज़ाम दे सकता है, वो तीनों स्तर की एग्ज़ाम दे सकता है। तो उसी आधार पर जो गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के Tier 1 की परीक्षा की जगह CET आयोजित की जाएगी। मतलब जो बैंकिंग, रेलवे और जो SSC होती है उनके जो Tier 1 होता है उनकी जगह CET है वो करवाई जाएगी। और उसके बाद मतलब आप SSC CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके जो Tier 1 है वो तो CET एग्ज़ाम से हो जाएगा। और जो Tier 2 है वो अलग से आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको इस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। आगे इसमें बताया गया है जो
CET होगी ये साल में 2 बार होगी, और ये जो सारी प्रक्रिया होगी CET की, एग्ज़ाम वगैरह, रोल नंबर, एडमिट कार्ड वगैरह, ये सब ऑनलाइन होंगे। और CET के दौरान अभ्यर्थियों की जो भारी संख्या में वो जांच की जाएगी, और ये जो एग्ज़ाम होगी वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और ऑनलाइन ही होगी। और इसमें कहा गया है कि विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी। मतलब जो मेन एग्जाम होगी उसमें जो स्टूडेंट्स की संख्या होगी वो लगभग 5% तक कम हो जाएगी इस CET एग्जाम के कारण। आगे इसमें बताया गया है कि उम्मीदवारों की परीक्षा की समय सारणी एवं परीक्षण केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। मतलब कोई भी कैंडिडेट है तो उसको इसके परीक्षा की समय सारणी और अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो स्वयं चुनने का मौका मिलेगा। और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एग्ज़ाम सेंटर है वो बनाया जाएगा। और ये जो CET होगा उसके जो स्कोर कार्ड है उसका यूज केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश और भी जो निजी कंपनी होती हैं वो भी इस स्कोर कार्ड का यूज कर सकते हैं। मान ले कोई कंपनी आपको जॉब पे रखना चाहती है, वो अपने CET के जो नंबर है उसके आधार पर आपको कॉल कर सकती है और उसके बाद वो अपना इंटरव्यू उस आधार पर ले सकती है। तो इसमें जो NRA है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, वो इसका CET का आयोजन है वो करवाएगा। और उसके बारे में जो फुली डिटेल है वो बाद में आयोजन जारी की जाएगी। इसमें किस प्रकार का सिलेबस आएगा और किस प्रकार से एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, किस प्रकार से आवेदन करवाए जाएंगे, उसके बारे में अलग से डिटेल से बाद में बताया जाएगा। ये इसके बारे में शॉर्ट डिटेल है वो गवर्नमेंट ने जारी की है, जिसको आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जानते हैं कि CET से जो आज स्टूडेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। तो CET से फ़ायदा तो यही होगा कि हम बार बार जो एग्ज़ाम देते हैं टायर फर्स्ट, उसके झंझट से हम बच जाएंगे। मतलब हम अगर SSC की वैकेंसीज देख रहे हैं तो SSC के लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है, रेलवे के लिए अलग से, IBPS बैंक के लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उन सभी के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब हमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना होगा, टायर फर्स्ट, और उसके बाद मतलब हम रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे की जो टायर सेकंड और टायर थर्ड होगी उसके आधार पर वो एग्ज़ाम दे देंगे। और ये जो CET का एग्ज़ाम है ये हम एक बार देने के बाद आगे जो टायर 2 और टायर सेकंड है उनकी तैयारी कर सकते हैं। इससे जो छात्रों पर बोझ होता है वो कम हो जाएगा। टायर फर्स्ट का अलग अलग से तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। और उसका जो एग्ज़ाम का स्तर होगा वो लोग 10th बेस पर, अगर आप CET दे रहे हैं तो 10th बेस का ही एग्ज़ाम का सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न होगा। ग्रेजुएट लेवल पर दे रहे हैं तो ग्रेजुएट लेवल का ही एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी CET से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।